हे एवरीबॉडी, सो कैसे हो आप सब। आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। एंड दिस इज एपिसोड नंबर 494 ऑफ बैटल थ्रू द हेवंस फ्लेम एम्परर। तुम्हारे भाई के अभी भी टेस्ट वगैरह चल रहे हैं हॉस्पिटल में। सो दिसंबर का महीना तो काफी बिजी रहने वाला है, बट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ आई विल ट्राई टू क्रिएट मोर वीडियोस। ऑल्सो हमें फ्लेम एम्परर के बाद क्या करना चाहिए और हमारी कम्युनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड। यहाँ पे पिछले पार्ट का एंड हुआ था वो जगह डेवर वर्ल्ड का डीवन बरिंग रिवर होता है। हमें लास्ट में एक अंडरग्राउंड क्रिस्टल पैलेस दिखाया जाता है जिसमें दो लोग किसी पॉइजनस वुमन के बारे में बात कर रहे थे। अब वेल ये कौन है, चलो हम जानेंगे इस एपिसोड में। बेसिकली वही पार्ट था जहाँ पे जियान उस डीमन जनरल को फॉलो कर रहा था जिसकी उसने बैंड बजाई होती है। ये जैसे ही बरिंग डीवर रिवर के अंदर जाते हैं इन्हें कंटिन्यूसली उस की डिमोनिक एनर्जी फील होती है और वो हल्का लेकिन सिनिस्टर ऑरा ये यहाँ पे हर जगह फैला हुआ था। अगर इन सब की कल्टीवेशन इतनी हाई लेवल पे ना होती तो शायद डिमोनिक एनर्जी इनके अंदर जा सकती थी और तब अपने ऊपर कंट्रोल को खो बैठना बहुत आसान होगा। जन मनी मन में सोचता है डेविल वर्ल्ड ऐसी अजीब सी एनर्जी से भरा हुआ है। फिर उसका ध्यान उस डीमन एक्स जनरल के ऊपर जाता है। जन उसे चेतावनी देता है कि कुछ भी फनी ट्राई मत करना क्योंकि वो डीमन एक्स जनरल पहली मार खा के कमजोर हो चुका था। जान को उसे पकड़ने में बहुत देर नहीं लगती है। डीमन एक्स जनरल दांती मीस के बोलता है यस यस। अभी उसके दिमाग में खौफ के अलावा और कुछ नहीं था। वो चुपचाप से नदी की ओर भी गहराइयों में ले जाने लगता है। ये करीब आधे घंटे के आगे की बात है जब सामने का वर्ल्ड अचानक से डिस्टॉर्ट होता है। उनकी नजरों में अपीयर होता है क्रिस्टल जैसा देखने वाला पैलेस जो कि डेजलिंग और मैग्निफिसेंट लग रहा था। हालांकि एक पैलेस नहीं बल्कि कई किले थे जिन्हें बाहर से ग्लूमी और ढक रखा था। ये आसपास के स्पेस को और भी ऑपरेसिव बना देते हैं। ये अपने साथियों को चेतावनी देता है कि ध्यान रखना यहाँ का डिमोनिक ऑरा ओवरवेलमिंग है। उसकी इनविजिबल सोल पावर लगातार आसपास स्कैन करती है और उसे क्लियरली सेंस हो रहा था कि यहाँ कुछ गलत है। तभी वुमन जिसका नाम था पॉइजन सोल चाइल्ड वो एक मैसिव पैलेस की तरफ देखते हुए बोलती हाँ। कहा जाता है कि इस रिवर का लॉर्ड जियांग वो ऑलरेडी ट्रिपल रिंकार्नेशन में पहुंच चुका है। उसकी स्ट्रेंथ बहुत टेरिफाइंग है और यहाँ पे तो उसका इलाके का एडवांटेज है। इवन वो फेमस ट्रिपल रिंकार्नेशन मॉन्स्टर्स भी उसे अवॉइड करेंगे। ये सुन के जून में बहुत से कोड लेती है। तब इसे सेंस होता है एक अनफैमिलियर और एक फैमिलियर सा ऑरा। वो जियान के पास जाके बोलती है ब्रदर जियान ये सब दुखी कॉन्टिनेंट से आए होते हैं। अगर डिमोनिक बीइंग से इंसानों को कंपेयर किया जाए तो इंसानों के औरों को अलग से सेंस किया जा सकता है। जियान भी नॉड करके बोलता है तो तुमने भी सेंस कर लिया। हाँ, कल नीचे के पहले स्ट्रेंस डिमोनिक एनर्जी से भरे हुए थे लेकिन वो हल्का सा जाना पहचाना ऑरा ये बिल्कुल गलत नहीं था। ये ऑरा मोस्ट लाइकली लिटिल फेरी डॉक्टर से जुड़ा हुआ है। तीनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं फिर ये हेजिटेट नहीं करते। इनके चारों तरफ मोटे मोटे बैरियर बनते हैं। फिर ये वुशिंग आवाजों के साथ पैलेस की तरफ चले गए थे। फिर इससे पहले की बात है जब जियान और बाकी लोग कन्वर्स कर रहे होते हैं डीमन एक्स जनरल को मौका मिलता है वो एक धुएं में ट्रांसफॉर्म होके सीधा पैलेस के अंदर चला जाता है और हमें सीन दिखाया जाता है उसी हॉल के अंदर का इसमें थर्ड की आवाज आई थी। वो डीमन एक्स जनरल जिसके मुंह से खून टपक रहा होता है और शरीर में कई इंजरीज थी। वो पैनिक से भरे एक्सप्रेशन के साथ बोलता है लॉर्ड लॉर्ड। बेसिकली जान से फाइट करने के बाद वो आसानी से समझ चुका था कि लड़का कितना टेरिफाइंग है और जान की टोन के हिसाब से उसका टारगेट क्लियरली वो वुमन है जिसे लॉर्ड जियान ने पहले कैप्चर किया था। अभी वो सफेद कपड़ों वाला बंदा बैठा होता है ब्लू स्टोन थ्रोन पे जो कि हॉल के बिल्कुल बीच में था। चेहरे पे एक अजीब सी लेकिन डिमोनिक स्माइल थी। वो कहता है मैजिक एक्स क्या हुआ, तुम पैनिक क्यों कर रहे हो। डीमन एक्स जनरल रिप्लाई करता है लॉर्ड हमारा कोई पीछा कर रहा है और लगता है वो यहाँ पे उस वुमन के लिए आई है। मैं हरा दिया गया। मैं उसकी 3 मूव्स का भी सामना नहीं कर पाया। उसके चेहरे पे शेम यानी कि शर्म साफ दिखाई दे रही थी। बेसिकली बरिंग डीमन रिवर के अंदर पावर सब कुछ होती है। बिना लॉर्ड जियांग के प्रोटेक्शन के ये सबऑर्डिनेट्स कब के कुत्ते बन चुके होते जिनका कोई घर नहीं है। नेचुरली लॉर्ड जियांग के सामने ये अच्छे से अपनी दुम हिलाते हैं। जो सफेद कपड़ों वाला बंदा ये सुनता है उसकी आंखें अचानक से पैनी हो जाती हैं। वो कहता है क्या। वहीं पे आर्म रेस्ट पे उसका जो हाथ रखा हुआ था वो एक फोर्स को अप्लाई करता है। तुरंत ही कुर्सी का वो आर्म रेस्ट शैटर हो जाता है। हाउएवर इसी पर सुनाई देती कई शाऊ शाऊ बूमिंग की आवाजें। वो स्कॉचिंग फ्लेम पूरे हॉल को ढक लेती हैं। फिर एक लो लेकिन फ्यूरियस धाड़ की आवाज कहती ही तुम्हें बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं है, उसे मेरे हवाले कर दो। जियान और बाकी लोग फाइनली क्रिस्टल पैलेस के अंदर आ चुके थे और इस जर्नी के दौरान
इनका सामना कई डेमोनिक बीस्ट से होता है, लेकिन ज्यादातर इर्सा दोशान ही थे। ये जियान को कैसे रोक पाते हैं, खासकर डीमन एक्स जनरल के ऑरे को गाइड की तरह इस्तेमाल करके। उसके लिए हॉल में पहुंचना बहुत आसान था। हालांकि शुरुआत में तो व्हाइट रूट में चौंक गया था, लेकिन फिर वो काफी जल्दी अपने आप को काम भी कर लेता है। तीनों के क्लियर इंटेंट को सेंस करने के बाद भी उसके चेहरे पे कोई डर दिखाई नहीं देता। वो कहता है पॉइजन गॉड पैलेस पॉइजन सोल चाइल्ड। तो लगता है तुम अब भी जिंदा हो। लगता है सिन ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी कुछ खास नहीं है। इतना कह के वो अपने थ्रोन से उठता है। वो लाल रंग की डेमोनिक एनर्जी धीरे धीरे उसके चारों तरफ घूमने लगती है। ये इतनी घनी थी कि सबकी सांसें थमा दे। इसके रिप्लाई में पॉइजन सोल चाइल्ड बस एक कोल्ड स्नॉट करती है। बॉडी से शाफू की आवाज रिलीज होती है मिस्ट, जो कि डेंस पॉइजन को कैरी कर रही थी। इससे माहौल और भी सिनिस्टर बन जाता है। वो कहती है तुमने सिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर मेरा शिकार किया। हाँ, सो उसकी बात है कि मेरी जिंदगी अभी मजबूत है। तभी यार अपने हाथ को उठा के बोलते कोई बात नहीं, इसे मैं हैंडल करता हूँ। वो जानता था कि पॉइजन सोल चाइल्ड को भी रिकवर करने में समय लगेगा। वहीं पे सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो सच में थर्ड रिनकार्नेशन लेवल पे पहुंच चुका है। इस मोमेंट में आके जियान कोई गलती नहीं करना चाह रहा था, और वो जो व्हाइट रूट में ये देखता है वो पॉइंट आके बोलता है बस एक जूनियर। उसके शरीर में से ब्लड कलर बबल्स निकलते हैं जो कि टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस को रिलीज कर रहे थे। एक्सप्रेशंस तो जान के भी सीरियस होते हैं। वो कहते हैं थोड़ा पीछे हटो। जो पावर और डिमोनिक ऑरा उसे इस बंदे से फील हो रहा था। यह जानता था कि बैटल सीरियस होने वाली है, और वो भी टेस्ट करना चाहता था कि एक ट्रू डिमोनिक पावर हाउस की पावर कितनी खतरनाक होती है। एट द सेम टाइम उस व्हाइट रोड मैन के ऊपर इकट्ठा होने लगता है एक पावरफुल ऑरा। जिस पर अपेयर हुआ था वो आर्टिफैक्ट ब्रेसलेट जो कि जूनर ने पहना हुआ था। अरे मतलब जिसमें क्रॉस स्प्रिट रहती है, हम इसे झंझनाते हुए देखते हैं। बेसिकली फीनिक्स आइलैंड से जाने के बाद फायर ब्लैक गोल्डन क्रो इस ब्रेसलेट के अंदर लौट आया था, जिसे खुद को रिकवर कर सके और समझ सके जूनर की रीइंकार्नेशन पावर को। फिर उस जूनर की रीइंकार्नेशन सील को कॉम्प्रिहेंड करने में हेल्प करेगा। हाउएवर अब तक ये शांत रहने वाला ब्रेसलेट इंटेंस रिएक्शन को दिखा रहा था। जूनर हल्की आवाज में कहती है ब्रदर जियान ध्यान से, इसका ऑरा बहुत अजीब है। उसके शरीर से बहती हैं गोल्डन फ्लेम्स बिल्कुल पानी की तरह। ये फ्लेम्स यहाँ के वॉइड को सील कर देती हैं। अभी सिजलिंग फ्लेम्स के साथ ढका हुआ जियान इस डिमोनिक ऑरे को तो बिल्कुल इग्नोर ही कर रहा था। वो अपनी कदमों को आगे बढ़ाते हुए बोलता है मेरे पास समय बर्बाद करने को नहीं है, मुझे जल्दी से बता कि वुमन कहाँ पे, वरना मर। उसकी काम लेकिन मर्सलेस वॉइस ये बिल्कुल जज की तरह थी जो कि डेथ सेंटेंस सुनाने वाला हो। हालांकि जियान अभी रिइंकार्नेशन के फर्स्ट लेवल पे ही था, लेकिन उसकी प्रेजेंस एक थर्ड लेवल रिइंकार्नेशन के बंदे को भी अनईजी फील करवा सकती थी। तभी उस व्हाइट रोड मैन के चेहरे पे आती है एक ट्विस्टेड स्माइल। फिर सबकी आंखों के सामने वो एक ऑर्डर देता है डांस ऑफ द डीमन स्नेक्स। उसकी डिमोनिक एनर्जी बदलती है। अंदर से सुनाई देती कई हिस की आवाजें। फॉर्म होते हैं कई सारे डिमोनिक स्नेक्स। पॉइजन सोल चाइल्ड तुरंत ही बोलती है जूनियर ये डीमन स्नेक बहुत ही टॉक्सिक पॉइजन को रखते हैं, इसलिए ध्यान रखना। उस एनर्जी स्नेक्स के मुंह में डेडली पॉइजन साफ फील हो रहा था, लेकिन तभी जान की लो आवाज गूंजती जो कहता है इमोर्टल मैटी स्पैरो। कान में चिया की साउंड जाती है। फिर क्या दोनों फिगर्स एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। एक क्योटिक बैटल इरप्ट हुई थी। हाउएवर इसी समय एक एक्सट्रीमली ऑब्सक्योर और अलग सा ऑरा शैडोज में से चुपचाप बाहर आया था। ये एनर्जी ना ही घोस्टली होती है ना ही डिमोनिक, ये मिस्टीरियस और अनसेटलिंग थी। ये कुछ ऐसा होता है जैसे चुपचाप से इंतजार कर रही हो। अब भी लोग इसे सेंस नहीं कर पाते हैं। खैर हमारा ध्यान उस व्हाइट रोड में जियान की तरफ जाता है, जो कि शुरुआत में सिंपल ब्लोज को एक्सचेंज कर रहे थे। ऑफ कोर्स ये भी टेरिफाइंग पावर थी। पहले एक्सचेंज के बाद दोनों फिगर सेपरेट हो जाते हैं। यानी कि फायर एट्रीब्यूट की एनर्जी बहुत टेक्निकल होती है, और अगर इसमें प्रिसाइज कंट्रोल भी ऐड कर दिया जाए तो उस व्हाइट रोड मैन को भी शर्म महसूस हो रही थी। लेकिन जियान के अटैक्स चाहे कितने ही पावरफुल हो, जब उस व्हाइट रोड मैन से टकराने वाले होते वो हमेशा न्यूट्रलाइज हो जाया करते थे। इस पर उस पॉइजनस वुमन को कुछ बातें याद आती हैं जो कि उसने पिछली बैटल में एक्सपीरियंस करी होती हैं। वो कहती लगता है डीमन बरिंग रिवर के लॉर्ड जियांग के पास कोई खास तरीके का ट्रेजर मौजूद है। तभी जियान धारता है कि मेरे इस अटैक का सामना कर। उसकी फ्लेम गोल गोल घूमती है, फिर ये बढ़ जाती है उस व्हाइट रोड मैन की तरफ। पेस में से क्रिकिंग सिजलिंग साउंड सुनाई देती हैं। टेम्परेचर एक लेवल अचानक से राइज हो जाता है। जैसे फियर्स ऑफेंसिव को देखे व्हाइट रोड मैन कोल्ड स्नॉट करके बोलता है डेमोनिक टेक्निक। उसके शरीर से बाहर आने वाली अजीब सी ब्लैक मिस्ट ये लेयर बाई लेयर उसे ढकने लगती है। जैसे जियान का वॉलेंट अटैक उससे टकराया था, ये फिर से एटमोसफेयर में बिखरा दिया जाता है। इसी पल जियान के पीछे खड़ी सुंदर अपने हाथ को घुमाती है। वो एक इशारा करके बोलती गोल्डन क्रो फायर। वो यहाँ पे अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल नहीं करती बल्कि यूज कर
करती है ऑर्डिनरी फ्लेम्स का, जो कि फायरी रेड गोल्डन क्रो का शेप लेते हैं। कान में क्रैक की आवाज गई थी। उन गोल्डन क्रोस को तुरंत ही निकल लिया जाता है। इस हॉल में फिर से पहली वाली शांति फैल गई थी। उस बंदे के पीछे को ब्लैक कलर के स्नेक्स, जो कि उस डेमोनिक एनर्जी से बने होते हैं, दिखाई देते हैं। उनके मोटे मोटे फैंग्स ये ऑफ कोर्स पहने भी थे। इनके हिस करने पर डेडली पॉइजन रिलीज होता है, जिससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जन की सोल पावर और भी यूज होती है। लेकिन तब भी वो मेंटल डैमेज को जैसे से बचा पाया था। इस पॉइंट पे आके डेमोनिक स्नेक्स के नंबर भी बढ़ जाते हैं, साथ में इंक्रीज होते हैं इनके अंदर के वो डेमोनिक पैटर्न्स। ये इस पूरी जगह को ट्रू स्नेक नेस्ट बनाने लगते हैं। नजारा देखने में हॉरिफाइंग था। गूंजती हैं वैंग बज बज की आवाजें। जियान समझ आता है कि मामला ऐसे चलेगा नहीं। फाइनली कुछ समय के लिए बैटल को सौंपता है जूनर को और अपनी आंखों को बंद करके अपने दिमाग को स्थिर करने लगा था। फिर अगले पल उसकी बॉडी से एक एंशिएंट रिपल निकलती है। नहीं कोई सोल या फिर मेंटल रिपल्स नहीं, बल्कि ब्लैक रिपल्स थी, जो कि बिल्कुल वेव्स की तरह फैल रही थी। जैसे जैसे जियान का ऑरा एक्सपेंड होता है, हर एक डिमोनिक स्नेक, जो कि कुछ समय पहले एकदम खूंखार लग रहे थे, ये अपनी फाइटिंग इंटेंट को खो देते हैं। ये चुपचाप से जमीन पे लेट जाते हैं। इस सीन को देख के व्हाइट रोड मैन के एक्सप्रेशन ट्विस्ट हो गए थे। वो दौड़ के बोलते हैं, नो इम्पॉसिबल, बल्कि इंसानी दुनिया के इंसान के पास हमारे डीमन वर्ल्ड की सुप्रीम डिवाइन आर्ट्स कैसे हैं। साधा और रियम्स की डिवाइन आर्ट ये न जानी कितनी कल्टीवेशन टेक्निक्स को कंबाइन करके बनाई गई थी। इन्हें कुछ सुप्रीम एक्सपर्ट्स ने रिसर्च किया होता है। बेसिकली डीमन वर्ल्ड की डिवाइन आर्ट थी, वो डीमन रियम के बींग्स के लिए बहुत बड़ा सप्रेशन होती है। बेसिकली पूरे डीमन वर्ल्ड में बस कुछ गिने चुने लोग होंगे जो कि इन आर्ट्स को कल्टीवेट करने की ताकत को रखते हैं। अगर नाम की बात करी है तो जियान यहाँ पे डीमन वर्ल्ड आर्ट सर्कुलेट कर रहा था। वो एक कोल्ड और मर्सलेस आवाज में कहता है, मुझे उसकी लोकेशन के बारे में बताओ, वरना तुम्हारी सोल और बॉडी दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। डीमन वर्ल्ड, घोस्ट वर्ल्ड, बुद्धा वर्ल्ड, डेविल वर्ल्ड की आर्ट ये जियान की मेमोरीज में अच्छे छिपी हुई थी। हालांकि वो फ्लेम मंत्रा को भी कल्टिवेट करता था, जो कि इन सभी से कहीं ना कहीं सुपीरियर होता है, बट इसकी वजह से ये नहीं था कि वो इन आर्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता। इन्हें बस सर्कुलेट करते ही दुश्मन बिल्कुल घायल सा हो जाएगा। जो उस व्हाइट रोड मैन को लगता है उसके बचने के चांसेस नहीं है, वो मैडनेस के साथ कहता है, सुजुजु हा हा हा, लड़की तू उसे बिल्कुल नहीं बचा पाएगा। औरत तो पहले से बलबुला में बदल चुकी होगी। आखिरकार हमारी 10,000 स्नेक डांस का सामना कोई नहीं कर सकता। उस 10,000 डीमन केव के अंदर अनगिनत डेमोनिक स्नेक्स मौजूद हैं। ये उसके माइंड, बॉडी, सोल को धीरे धीरे करके डिवावर कर रहे होंगे। जब ये शब्द जान के कान में जाते हैं, उसके चेहरे का रंग बदल गए थे। वो फाइनली कदम आगे बढ़ाता है। मिस्टीरियस डिमोनिक एनर्जी उसकी बॉडी से निकलती है। इसके सामने व्हाइट रोडमैन के डिफेंसेस बिल्कुल हवा बन जाते हैं। तुरंत ही उसकी बॉडी पिघलने लगती है। जब इस सीन को डीमन एक्स जनरल देखता है, वो कांप के बोलता है, लॉर्ड। उसे जाना भी गॉड ऑफ डेथ जैसा लग रहा था। बेसिकली डीमन बरिंग रिवर पॉइजन गॉड पहले से काफी क्लोज है। या मौजूद लोग पूरे पॉइजन गॉड रिम के टॉप एलिट्स हैं, लेकिन तब भी डीमन वर्ल्ड डिवाइन आर्ट का सप्रेशन ये इन्हें बिल्कुल चींटियों जैसा बना देता है। अगर किसी के पास 7 ग्रेट डीमन वर्ल्ड आर्टिफैक्ट्स में से कोई एक नहीं होता, तो फिर डिवाइन आर्ट्स का विरोध करना इम्पॉसिबल होगा। हमारा ध्यान जान की तरफ जाता है, जो अपने हाथ को उठा के बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर मरो जाके। तुम्हारी खत्म होती मैं तुम्हारी सोल के अंदर जाके सबको सर्च करूंगा। उसकी हथेली पे से मिस्टीरियस वेव्स फैल रही थी, जो कि सुप्रीम डिमोनिक पैटर्न्स के साथ यहाँ मौजूद सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी होती हैं। ये डीमन वर्ल्ड की यूनिक पावर थी। कानों में आती है बैंग 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 की आवाजें। हाउएवर जो सीन सामने आया था वो शॉकिंग था। भले जाने डीमन वर्ल्ड आर्ट का इस्तेमाल करके किलिंग ब्लो को रिलीज कर दिया हो, लेकिन तब भी एक अजीब सी फोर्स उन डेमोनिक पैटर्न्स को रोकती है, जो उस व्हाइट रोडमैन की जान को बचा रही थी। ये देखे पॉइजन सोल चाइल्ड की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। वो एक हरे रंग की मिस्ट में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और चिल्ला के बोलती है, जियान, इसके पास जरूर डीमन वर्ल्ड का ट्रेजर मौजूद है, इसे भागने मत दो, खत्म कर डालो। जियान तुरंत ही डीमन वर्ल्ड आर्ट के आउटपुट को इंक्रीज कर देता है। कानों में बूमिंग आवाजें जाती हैं, लेकिन वो चाहे कितनी पावर डाल रहा हो, ये उस व्हाइट रोडमैन के फाइनल डिफेंस को चीर नहीं पाते। हाउएवर इसी पल यहाँ पे गूंजती है कोल्ड और ईरी आवाज। ये बिल्कुल घोस्ट की तरह थी, जो कहती है, योर एक्सेलेंसी प्लीज वेट, ये व्यक्ति अभी खत्म नहीं हो सकता। जब जूनर ये सुनती है, वो भौं से उड़ के जियान के पास पहुंच जाती है और चारों तरफ देख के बोलती है, कौन है? पहले बोलने वाला और कोई नहीं बल्कि वही डार्क मिस्ट थी, जिसने लॉर्ड जियान की बॉडी को ढक रखा था। वो फिर से अपनी ग्लूमी आवाज में कहता है, मेरा कोई सरनेम या फिर नेम नहीं है, लेकिन डीमन वर्ल्ड में लोग मुझे कहते हैं बेम्बू स्पिरिट लेमैन। हालांकि डीमन वर्ल्ड डिवाइन आर्ट टर्निकल है, लेकिन इसे खत्म करने के लिए तुम्हारी मास्टरी काफी नहीं है। हाउएवर ये अब भी मेरे लिए यूजफुल है, क्यों ना इसे आप मेरे लिए छोड़ दो। ये बेम्बू
स्पिरिट लेमन एक नेगोशिएटिंग टोन में बात कर रहा था या रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि जो भी इसने कहा वो सच था। तभी हॉल की जमीन रिफ की आवाज साथ फट जाती है, इसमें से एक टनल खुलती है। वो बैम्बू स्पिरिट लेमन फिर से बोलता है, ये रास्ता आपको उस वुमन की तरफ ले जाएगा जिसकी आप तलाश में हो। वो भी मौत की कगार पे आ चुकी है। अगर आप जल्दी नहीं गए तो उसके पास बचने का मौका नहीं होगा। और हाँ, भले इस व्यक्ति के पास एक ट्रेजर मौजूद हो, लेकिन डीमन वर्ल्ड के साथ आर्टिफैक्ट्स में से नहीं है। बैम्बू स्पिरिट लेमन ऐसे देख रहा था जैसे वो जियान के दिमाग की बातों को पहले ही समझ चुका हो। जब उस दरवाजे के अंदर जियान को लिटिल फेई डॉक्टर का ऑरा सेंस होता है, वो बिना हेजिटेशन के बोलता है चलो। तीनों शूट हो जाते हैं। शाओशान की लाइफ के कंपैरिजन में ट्रेजर बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट थे। पीछे रह गई वो आवाज कहती है, तो डीमन हार्ट बेल एक्चुअली में तुम्हारे हाथों में लग गई है। ये भले ही बस एक फेरी लेवल का आर्टिफैक्ट हो, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। इंसानी दुनिया एंडलेस फाइट टेरिटरी का जियान, हम फिर से मिलेंगे। आई वंडर बुक ऑफ हेवन में जिस ग्रेट 1000 गैदरिंग के बारे में बात करी गई थी, वो कैटाक्लिज्म ओपनिंग डे, क्या वो सच है या फिर नहीं? जब तुम्हारी डीमन वर्ल्ड से सारी डीलिंग खत्म हो जाएंगी, हम फिर मिलेंगे। ये कहते कहते वो ब्लैक फॉक, जो कि बैम्बू स्पिरिट लेमैन था, इसमें चाहे लॉर्ड ऑफ बरिंग डीमन रिवर हो या फिर वो डीमन एक्स जनरल, वो धीरे धीरे निकले जाते हैं। साफ तौर पर बैम्बू स्पिरिट लेमैन की स्ट्रेंथ बिल्कुल अनफेथमेबल और बॉटमलेस होती है। आई मीन ये तो कहने की बातें हैं। बेसिकली हम जहाँ तक देख सकते हैं उसे ही कहा जाता है बॉटम, और जिसके उस पार न देखा जा सके वो बॉटमलेस हो गया। लेकिन क्या सच में ऐसा है? शायद गॉड्स को भी बॉटमलेस ना कहा जा सके। हाउएवर अभी के लिए अनफेथमेबल कहना बिल्कुल सही होगा। तो चलो हम अगले एपिसोड में 10,000 डीमन स्नेक के नेस्ट में जाएंगे, जहाँ पे हमारी मुलाकात लिटिल फेई डॉक्टर से होगी। मामला काफी इंटेंस होने वाला है। दिखाई देगा हमें जियान का प्रोटेक्टिव नेचर। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जैसे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वहीं पे अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ना बिल्कुल मत भूलना। हालांकि आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफी हेल्प होती है। इससे यूट्यूब हमें आगे प्रमोट करता है। चैनल की मेंबरशिप सब भी ओपन है। हालांकि हम अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को भी अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन तभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करते रहोगे, तो हमारा भाई जल्द से जल्द कम बैक करने की कोशिश करेगा, जिससे हम उसी फ्लो के साथ स्टोरी को लास्ट फेज में ले जा सकें। आगे के मामले काफी ज्यादा इंटेंस होने वाले हैं। सो ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। सो दिस वाज एपिसोड नंबर 494 ऑफ फ्लेम एम्परर। चलो हमारा मिलना हुआ अगले पार्ट में।